तो दोस्तों ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए कुछ पता नहीं है दोस्तों, लेकिन गलत जगह ना जाए, बाकी ऊपर तक उठें। सबका सपना रहता है तो हमारा भी सपना है। और दोस्तों आप लोग जैसा भी प्यार दुलार देते हैं बहुत ही देते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, ब्लॉग वीडियो को। और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों मधु यादव के चैनल में सभी का स्वागत है और स्वागत करते हैं दोस्तों जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो नए देखते हैं या पुराने सब्सक्राइबर, बहुत लोग ऐसे चाहने वाले हैं जो हर दिन हमारा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं। और दोस्तों आज हम ठीक हैं, तबीयत हमारी ठीक है, आप लोग चेहरा देख करके ही बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसा किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही हो जाता है तब स्वास्थ्य ना सही रहने पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं और हमको तबीयत का ही प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों हमारी बिटिया है, पगली है, जो खेल रही है, देख लीजिए आप लोग। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना अपना प्यार दुलार देते हैं दोस्तों, ऐसे ही प्यार दुलार अपना देते रहिए सब लोग, हमारे वीडियो को देखिए। और हमारे बाबू कहते हैं ना, हम ही तहार वीडियो ना देखी थी तब तहार वाच टाइम में बढ़ा थे। नहीं समझा सकते उनको, क्योंकि वो अपनी ही बातें रखते हैं ऊपर, हमारी बात को ना मान करके अपनी ही बातें रखते हैं। इसलिए ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ठीक है हमारे एजे बाबू भी और हमारी बिटिया भी ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में जितना भी जो कुछ भी है सब कुछ सही सलामत है। और दोस्तों कल सुबह वीडियो अपलोड किए थे, तब से आज तक आप लोगों से बात नहीं हुई है। ऐसे हम रतनपुर को भी छोड़ के आए हैं, ऐसा बहुत सारा ऐसा हमारे लोग चाहने वाले थे जो हमको बहुत लोग जानते थे। ऐसा हम कोई घर में रहने वाले नहीं थे, हम काम भी करते थे और आते जाते थे, तो सब लोग जानते थे। तो अगर हमारा जो भी हमको देखना चाहता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे चाहने वाले हैं जो भी हमको देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में सब लोग देखते भी हैं और हमको पता भी चलता है, क्योंकि रतनपुर में हमारे सब लोग दुश्मन ही नहीं हैं। हमारे मोबाइल में सबका नंबर पड़ा है, पूरा जितना भी नंबर पहले था, केवल हमारा सिम चेंज हुआ है, बाकी हमारा नंबर है। हम बात कर लेते हैं किसी भी दीदी बहनी से, हमको बात करना होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे वीडियो को देखते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, गलत उल्टा सीधा हम बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे बाबू के भी बारे में बोलते हैं जो नहीं बता सकते हैं। और हम तो सोचते हैं हमारे बाबू दिन प्रतिदिन ऐसा स्वस्थ रहें, खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, जिसको जो बोलना है सो बोले। किसी के बोलने से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और ठीक है, हमको नहीं सही लगा और जैसा भी था हम नहीं रहना चाहे, या जैसा भी जो भी जिसको समझना है समझे। उतना दिन तो थे ही हम, और अब नहीं रहना चाहे तो नहीं रहे दोस्तों। लेकिन ऐसा गलत सलत ज़्यादा किसी को नहीं बोलना चाहिए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में हम भी खुश हैं। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, ना जीने देती है ना मरने देती है। तो जब एजे बिना नहीं जी पाते हैं हम, तो क्या करें, आना तो पड़ता ही हमको, चाहे आज चाहे 4 दिन बाद। लेकिन अभी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि हमारे भी ऊपर जिम्मेदारियां थी वहाँ के प्रति। लेकिन जब साधु ने चाहा कि ये ना रहे तो हम कैसे रहेंगे, और चले आए हैं। और स्वस्थ रहो साधु, मस्त रहो, खुश रहो तुम ही अपने ज़िंदगी में। आज तक हमने तुम हमारे बारे में बद्दुआएं देते हो, तुम हमारे बारे में सोचते हो ये बीमार रहे, ना ठीक रहे, और ऐसा सब कुछ सोचते हो। लेकिन हम तुम्हारे बारे में बद्दुआएं नहीं दी हैं, क्योंकि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ज़िंदगी हमारे हाथों में नहीं लिखी हुई है, ऊपर वाले के हाथों में लिखी है। जो भी करेंगे सो वो करेंगे। अपना मुंह आपको बोल करके अपनी ज़ुबान को काहें गंदी करें और काहें बोले कि तुमको ऐसा हो वैसा हो, बीमार हो। जो भी है सो सही है, तुम्हारी उम्र है शादी ब्याह करने की, कर लो अपनी शादी ब्याह। कहते भी थे कि तहर साथे ब्याह कह के हमार मूड कट गई, तो ठीक है। और दोस्तों एक बात आप लोग को ये बताना चाहते हैं ना, कि हमारे ननद के जो पति थे ना, वो हमारी माँ को गाली दी हैं। क्या किए हैं बहुत ज़्यादा हमको जानकारी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकते आप लोगों से। लेकिन इतना पता है कि हमारे घर पे जा ना बोलो,
हमारे घर जाकर बहुत बोले हैं। तो हमारी माँ की कोई गलती नहीं है, हमारे घर वाले कभी कोई जानता ही नहीं था ये जाएगी या नहीं जाएगी। हमारे माँ की कोई गलती नहीं है। हमारे माँ लोग, हमारे भाई लोग भले हमको बुरा बोले, लेकिन वो लोग हमारे साथ बहुत कुछ किए हैं साधु के साथ। कम से कम हम चले आए हैं, उन लोगों को छुट्टी मिल गई है पूरी ज़िंदगी। हाँ, इज्जत तो गई, जो भी है सो सही है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए छुट्टी मिल गई है। उन लोगों से मांगने कुछ नहीं जा रहे हैं। जो भी होगा एजे बाबू अपना झेलेंगे, अपना झेल भी रहे हैं। अभी हम कब कमाएंगे पता नहीं, 1 साल में कमाएंगे, 2 साल में, 3 साल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम बाबू के ही जिम्मेदारी पे हैं, हमको खिला रहे हैं, अच्छे से रखे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन हमारी माँ को गाली दे के बहुत बड़ी गलती किए हैं। जब हमारी माँ सब कुछ देती थी तब तो नहीं जाते थे देखने के लिए, यही घर बन रहा था। हाँ, हमारी दीदी ने किया है, लेकिन किए हैं, सब लोग किए हैं, पर हमारी माँ के जितना कोई नहीं किया है। तो काहे नहीं अपने भाई को सुधारा उसने? उसके भाई की भी तो गलती थी, शादी भी नहीं करना चाहते थे, कर भी लिए थे, रह भी गए थे उसके, फिर हम कहाँ नहीं। तुम लोग हमारा किए हो तो हम भी साधु का वो नहीं करते थे कि वो जाए तुम्हारे घर। दुख सुख पड़ने पर जिसके पास जितना रहता है उतना ही करता है, जो था उतना करते थे। अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ था तो बहुत कुछ हमको नहीं दे दिया है कोई। घर बनते समय हमको कोई 10,000 रुपया एक मुट्ठा नहीं दिया है। 10,000 रुपये लो, 10,000 रुपये से तुम काम कर लो, कहीं नहीं दिया है। और अगर जो कोई दिया भी है, बहुत सारे लोग का जो भी बाकी है अपना साधु देंगे, हम नहीं लेके आए। लेकिन हमारे माँ की कोई गलती नहीं है। जिसको जो गाली देना है, जो भी बोलना है, सो हमको बोले। हमारे माँ को बोल करके अच्छा नहीं कर रहा है कोई। और हमारी माँ ऐसी थी ही, और उसको डांट करके घर से भगाना चाहिए था कि जब तुम नहीं कभी उसके बारे में सोचे, कभी नहीं साथ देते थे। क्या क्या नहीं, हमारी माँ आटा ऐसा बहुत कुछ भेजाती थी। ऐसा चोरी कर लिया था जेठ हमारा, क्या कहनी, आटा चावल हर कुछ तो यहीं से ले जाते थे। ऐसा सब कुछ, बहुत कुछ हमको दी है खाने पीने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा संभालती थी कि अगर भाई लोग ना कमाते होते, बहुत ज़्यादा परिस्थिति गड़बड़ होती, शायद माँ को भी बहुत नुकसान होता। दवा भी बहुत करवाई है, या दोनों बच्चे, सब कुछ तो जिम्मेदारी माँ या भाई सब लोग मिल के झेले हैं। तो कोई होता नहीं है, किसी का हक नहीं है गाली देने का। हमारा इतना ज़्यादा कोई कुछ किया नहीं है, और जो भी कुछ किया भी होगा ना, उस सधुआ के नाते किया है, हमारे नाते नहीं। अगर सधुआ वहाँ पर नहीं होता, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। और हमारे माँ को कोई कुछ ना बोले, हमारे परिवार वाले को कोई कुछ ना बोले। हम जैसे भी हैं ठीक है, तुम्हारे समझ से हिंदू हैं। पेशवा हिंदुआ से भी लेते हो झाड़ने फूकने के लिए, मुस्लिम से भी, और सब लोगों से लेते हो, तब नहीं कोई हिंदू रहता। और दूसरी बात, हम अपने खुशी आए हैं। तुम लोगों के लिए मुस्लिम है, कहीं लिखा नहीं है वो मुस्लिम है। हम सबसे बेटर है, सबसे अच्छे। हमने सब कुछ देखा, सब कुछ पहचाना, सब कुछ जाना, सबको देखा है अपने ज़िंदगी में, क्या किसके लिए कर सकता है, क्या किसके लिए नहीं कर सकता है। और उनको भी देखा है, उनका भी दिल बहुत ही अच्छा है। और हमारी माँ को प्लीज़ ना बोलिए, हमारा वीडियो देखते होंगे कोई तो बता भी दीजिएगा, सोखा जी से फ़ोन करके। कोई भी देखता होगा तो बता दीजिएगा, हमारे परिवार वाले को ना बोले। हमारी माँ नहीं जानती थी, और हमको पता भी चला कि माँ हमारी चुपचाप सुनी, कुछ भी नहीं बोली। लेकिन साधुआ की बहुत बड़ी गलती थी। हमारा बेटा भी था तो तुमसे बताने गया था, फूफा मार मार के भगाता है हम लोगों को, बेचता है, खेत बेच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो तुम नहीं आए एक भी बार पूछने। हमारा बेटा कुछ दिन के बाद मरा, तब तुम नहीं आए कि जाके देखाएं, इतना छोटा सा बच्चा आया है हमसे बताने के लिए। हम लोग जाते थे तुम्हारे पास बताने के लिए, और आज हमारी माँ को बोल रहे हो। हमारी माँ को बोलने वाले तुम कोई नहीं होते, हमारी माँ का कुछ नहीं किए हो। और हमारी माँ खुद से तुम्हारे शादी करवाने की वजह से हम बहुत भुगतना पड़ा। जितने में शादी होती है उतना हमारी माँ को बाद में हमारे पीछे देना पड़ा। हमारी बहुत सारी अमानत पड़ी है हमारे भाई लोग की, हमारे माँ की। पतरा सुन लो, पतरा जितना लगा है वो हमारे चाचा लोगों का ही पैसे का है। पतरा भी पूरा है, दरवाज़ा व खिड़की में जो लोहे का एंगल लगा है वो भी सब उन्हीं के पैसे का, उन्हीं की अमानत पड़ी है। 30,000 रुपये भैंस के पैसा दिए हैं, वो भी माँ का ही है। हम थे तो दी थी, अब ले लेना, अब गरिया के ले ले रहा, अब गरिया के ले लिया। सदुआ मरत रहत लगा देंगे 10-20 हज़ार। और भैंस का बच्चा भी जो पड़िया थी उसको भी दिया है 15,000 में। वहाँ पे हमारा भाई भी हमारा पैसा पहले दिया था, बहुत कुछ किया है। ठीक है, तुम लोग उतना हमारे साथ नहीं किए हो। और जिसको जो जवाब चाहिए ना, हम सबको जवाब देंगे, एक एक लोगों को जवाब देंगे। हमको उतने समय नहीं पता चला। और दूसरी बात है, तुम हमको बोलते तो ठीक था ना, हमसे जवाब लेते तो ठीक था। हमारे माँ को कौन होते हो गाली देने वाले, कौन होते हो तुम?
बहुत बड़वार है तो अपने घर के है, वो बड़वरिए तहर कामे ना आए। पूरा जिंदगी घर में भीजे है, पूरी ज़िंदगी घर में भीजे है। अगर हमें क्यों हमका सपोर्टो का दिन बना, हमको रास्ता दिखा दिया ऐसे चले जाओ, पूरा हमारी जिम्मेदारी नहीं झेला है, पूरी जिम्मेदारी हम झेले हैं। कहाँ से सीमेंट आ रहा है, कहाँ से पैसवा हम दिए हैं, मजबूरी झेले हैं। अगर कोई 10-20 हज़ार दिया है ना तो उससे भी ज़्यादा हमारे माँ बाप ऐसे सब लोग किए हैं। और गाली देने का हक किसी को नहीं होता है, ठीक है। हम होते तो तुमको समझा देते, मरना तो एक दिन है, शान से मरते, तहर मोछिया पकड़ के खींच के उखाड़ लेते, भले भागे थे। और भागे नहीं हैं, हम सदुआ से बता के आए हैं, चैलेंज से बता के आए हैं। वो कहता था नहीं रखेंगे, हम उसको बताते भी थे। हमको एजे बाबू नहीं मिले थे उस समय भी बताते थे एक दिन ऐसा आएगा हम रूम लेके रहेंगे, तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, बहुत दिन से बोलते थे। लेकिन हमारा कोई नहीं था इसलिए हम नहीं जाते थे। हमें किसी पर नहीं विश्वास था। लेकिन जब हमारा ऐसा लगा कि ज़िंदगी हमारी पार हो जाएगी, हमारा ज़िंदगी बिता देंगे, तो हम चले आए। तो क्या बुरा किया? जब रोज़ रोज़ मार के रोडों भगाता था, सो लाता था रतिया भर बच्चों को लेके, तब तुम मर गए थे उस समय, नहीं जिंदा थे। तुमको तो आना चाहिए था ना, सदिया करवाए थे। तुम कहाँ आते? तुम्हारी बतिया मानता तब ना आते। तुमको कभी सोचता था हमारा जीजा है? कभी इज्जत दिया है? आज जो हमारी माँ को उसकी वजह से गाली देने गए थे, गलिया देख के एक भी रोवा टेढ़ नहीं कर पाओगे। और हम होते ना, भले गलती किए हैं लेकिन तुमको उसका जवाब देते, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तब ये ठीक रहता है। तुम आए तो कहें तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे दरवाजे पर, तुम रतनपुर में जाके गाली देते। हमको जो भी बोलना है सो बोलो, कहे इसको बोलोगे। और सही नहीं किए हो, अपनी ज़िंदगी में चुपचाप खुश रहिए। हम जो किए हैं उसका भरपाई हम करेंगे, और आप जो किए हो उसका भरपाई। ये गाली भी ना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ऊपर वाले को भी ना दुख होता है, ठीक है। बिना गुनाहन 100 गोदाहन केहू दे जाई तो अच्छा लगे। हमारी माँ क्या गलती की थी जो उसको जाके बोले उल्टा सीधा? और तुम्हारी जुबानें ज़्यादा चलती हैं घमंडी टाइप से। तुम्हारे बहुत धन दौलत है, वो तुमको ही काम में आएगा। वो धन दौलत तुम्हारा हमको कभी काम में नहीं आया। हम अपना उसी तरीके से, उसी स्तर से लोग हमको देखे हैं और उसी तरीके से जिए हैं जिस तरीके से हमारा स्थिति थी गरीबी हालात में। तुमको तो शर्म लगती थी अपना सार और सरहज कहने में, ऐसा लाज लगती थी। उसको तो कभी नहीं बोले कमा के करो, ये करो, वो करो, ये सब नहीं बोले। और गलत सलत प्लीज़ बोलिए मत कभी भी, नहीं तो ऐसा नहीं है यूपी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, आएंगे। और एक बार तुम्हारी इज्जत खूब अच्छे से बनाए थे, बोले ही थे मुछिया उखाड़ लेंगे ना। रब की बाल होते ना तो तुमको मारते, वो ठीक था, लेकिन हमारी बेइज्जती होती, उससे पहले तुम्हारी भी बेइज्जती करते। अच्छे के अच्छे हैं और बुरे भी बहुत हैं, जानते भी हो, ऐसी बातें नहीं हैं। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।